इस बार किसकी सरकार दिल्ली में? इस बार जो है बीजेपी आएगी 100%। तो मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि यूपी हरियाणा में उन्होंने ऐसा क्या काम किया है, वो दिल्ली में आके क्यों करना चाह रहे हैं? आप अपना अदर स्टेट में काम करके तो दिखाइए। भाजपा ने सारे काम उल्टे किए हैं, गैर कानूनी किए हैं। सोमनाथ भारती बनेंगे, मेरा गारंटी है। ट्रंप की बिसात बिछी हुई है, चुनाव आ गए, उस पर पासा कब खेलेंगे? अब खेलेंगे 5 तारीख को खेलेंगे पासा। जितेंद्र कोचर बड़ा कमीना आदमी, जितेंद्र कोचर कभी नहीं आएगा। सोमनाथ भारती अच्छे आदमी है, और जो केजरीवाल का नाम है केवल नाम है। केजरीवाल ने बहुत विकास करे। इस बार किसकी सरकार दिल्ली में? अभी तो केजरीवाल का ही लग रहा है। भैया इस बार किसकी सरकार? खाना खा रहे हो बड़े चस्के के साथ, लेकिन ये बताइए चुनाव आ गए, क्या नेताओं पे वोट की चोट भी बहुत जोरदार तरीके से होने वाली है? इस बार जो है बीजेपी आएगी जी 100% बीजेपी आएगी। लेकिन ये लोग कहते हैं आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, कि इन्होंने कोई काम ही नहीं किया, ये सबसे झूठी पार्टी है। 2 बार लगातार बन चुके हैं ये। इस बार जी बाबा कुछ कह रहे हैं? हाँ सुनो, देखो मैं बताऊँ किसी होता है इसलिए केजरीवाल ने एक पाव से पाव फ्री किया था, है? बस फ्री थी, औरतों के लिए गाड़ी फ्री थी। मगर अब जो आएंगे ना, एक शादी करोगे बीबी के साथ साली फ्री आएगी। तो ये केजरीवाल तो कहते हैं कि हम ही आ रहे हैं और सोमनाथ भारती आए यहाँ से विधायक। भाई शादी करोगे ना तो बीबी के साथ साली फ्री आएगी। ये क्या सरकार देता कि? हाँ अच्छा देंगे। अच्छा, ये बताइए आपके यहाँ से विधानसभा में सोमनाथ भारती रहे हैं, आपसे कई बार उनकी मुलाकात भी हुई है, और भाजपा ने अपना प्रत्याशी सतीश चंद्र उपाध्याय को उतारा है, कभी मुलाकात हुई है? सोमनाथ भारती अच्छे आदमी है, वो अच्छे काम करते हैं, उनकी बात छोड़ो। और जो केजरीवाल का नाम है केवल नाम है। लेकिन आप तो सोमनाथ भारती को चुनाव जिताएंगे ना? हाँ हम जीतेंगे। सतीश चंद्र उपाध्याय जो कांग्रेस भाजपा के उम्मीदवार है, उनसे कभी मुलाकात हुई है? नहीं, उनसे नहीं मुलाकात हुई। भाजपा कहती है हम सुनो, रोड पे जा रहे थे, हेलो हाय हेलो हेलो हेलो, कौन करता है ऐसे? सचिव विद्या जा रहे थे यहाँ से, अच्छा हेलो हेलो हेलो। अच्छा 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 अच्छा। और सोमनाथ भारती हर दुकान पे सबको बोले भैया अगर हम अच्छे आदमी हैं हम वोट देना, नहीं वोट देना हमारे को। क्या लगता है इस बार फिर विधायक बनेंगे? बड़ा बनेंगे, सोमनाथ भारती बनेंगे, मेरा गारंटी है। आप केजरीवाल की कमियां बता रहे हैं, विधायक सोमनाथ भारती को बता रहे हैं, एक एक सीट से सरकार बनेगी। अगर सोमनाथ भारती जीतेंगे तो केजरीवाल को बल मिलेगा। मेरी बात सुनो, सोमनाथ भारती जीतेंगे मगर केजरीवाल पूरी में जाएंगे। जी मतलब केजरीवाल की सरकार नहीं बनने वाली है, नहीं बनने वाली, बनेगी भाजपा। और कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर क्या कहेंगे? जितेंद्र कोचर है। बेटा मेरी बात सुनो, जितेंद्र कोचर बड़ा कमीना आदमी। जी मैं बताऊं, मैं दुकान थी जितेंद्र कोचर का, वो कैसे गया पता है हमने क्या उसने उनको बोला, हमारा सामान हुआ उसने, ये तो कभी कभी भी नहीं आएगा, ये जितेंद्र कोचर कभी नहीं आएगा। इसने कमा करके होटल बना लिया वहां पे, कहाँ पे? लेकिन ये तो कांग्रेस कहती है सिर्फ हम ही आ रहे हैं, केजरीवाल झुट्टा आदमी, भाजपा कुछ करती नहीं है, भ्रष्टाचार वाली पार्टी। जो कोचर है इस साल कभी नहीं आएगा। नेताओं के लिए कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं नेताओं को? सुना दीजिए एक बार। मेरी बात सुनो, विधानसभा में उसर पर्ची ना रही है, जो नेता काम करी हैं उन्हीं का राज चलेगी। लेकिन सोमनाथ भारती को जिताएंगे और सतीश चंद्र उपाध्याय को पता लग जाएगा, फिर ढाबा तो हट सकता है। बेटा डब हट जाएगा, हटा दो ढाबा को। बस के नहीं है क्या किसी के? जब तक मेरे पास दम है कोई हटा नहीं सकता, हम गए हटाएंगे, हमें देंगे, कोई नहीं हटा सकता। हाँ। और जीतेगा सोमनाथ भारती। तुम ठीक है। जिस तरीके से बाबा के ढाबा के मालिक से बात हुई, उन्होंने कहा कि सोमनाथ भारती शानदार व्यवहार के व्यक्ति हैं, और हालांकि इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भले ही सोमनाथ भारती जीत जाए लेकिन सरकार भाजपा की बनेगी। बाबा के ढाबा के बाद अब हम आप पहुंचे हैं मालवीय नगर विधानसभा की हौज रानी इलाके में। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और ऐसे में दिल्ली 2025 विधानसभा चुनाव में मालवीय नगर विधानसभा से कौन नेता चुना जाएगा,
क्या सोमनाथ भारती तीसरी बार हैट्रिक मार देंगे या फिर फूल अपना करिश्मा दिखा देगा उसकी, या फिर इसके अलावा कांग्रेस एक बार जो हाथ का पंजा है वो कहीं ना कहीं इस विधानसभा में वापसी की और रहेगा। फ्रेम पर देख लीजिए, लोग हैं हमारे साथ, तमाम लोग हैं, अलग अलग यहाँ ये जो हौज रानी का इलाका है, ये अलग अलग गलियों के लोग हैं। तो बात करते हैं, सर लोकल वोटर हैं यहाँ के, हाँ जी, लोकल है बिल्कुल। क्या लगता है इस बार कौन जीत रहा है? पता नहीं, अभी तो मुकाबला कड़ा चल रहा है तीनों में। क्या लगता है कांग्रेस निकल जाएगी? कह नहीं सकते, कांग्रेस भी निकल सकती है। भाजपा? भाजपा तो यहाँ से हम तो देते नहीं, भाजपा को वोट ना, यहाँ से जीतेगी। अच्छा, और सोमनाथ भारती के बारे में क्या सोचते हैं? सोमनाथ भारती भी जीत सकते हैं। 13 में जीते, 15 में जीते, 20 में जीते, 3 बार जीत गए, क्या लगता है चौथी बार भी अभी नहीं का नंबर है? अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी तो टाइम है ना थोड़ा। व्यक्ति कैसे हैं वैसे, कभी मिले हो उनसे? हाँ, बहुत मिले हैं। किस तरीके के व्यक्ति हैं? ठीक ही है। ठीक है। और सतीश चंद्र उपाध्याय? उसे तो हम जानते भी नहीं कौन है। चलिए, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सतीश चंद्र उपाध्याय, उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है, सर कौन रहेगा इस बार? आम आदमी पार्टी, सोमनाथ भारती। सोमनाथ भारती। कोई खास वजह? बहुत अच्छे आदमी हैं, मिलनसार हैं, काम भी करते हैं, काम बहुत किया है उन्होंने। और उसके अलावा जब भी जाओ मिलने, वो हर बार बिल्कुल खुले से मिलते हैं। ये नहीं कि वहाँ लाइन लगा रहे हैं सोमनाथ के, जी वो विधायक अभी नहीं है, ये नहीं है, कोई चमचागिरी बीच में नहीं होती। डायरेक्ट मिलो, बात करो, काम भी होता है। कुछ होते हैं, कुछ रुक जाते हैं, काम होता है। 100% वही आएगा। भाजपा वाले कहते हैं बहुत विवादित आदमी है, कभी हमेशा विवादों में रहते हैं। बिल्कुल नहीं, अपोजिशन तो कहती है ये सब कुछ, कि रेवड़ी बांट रहे हैं, वो बांट रहे, दूसरे क्यों नहीं बांट रहे रेवड़ी हैं? वो दूसरों को भी बांटने चाहिए। और वादा करते हैं हम 2500 देंगे, कोई 3000 देंगे। अबे 10,000 रुपए महीना अभी से देना शुरू करो। सरकार तो उनकी भी 10 साल से थी बीजेपी की, जो अब वादा कर रहे हैं उनको 10 साल से देना चाहिए था कि हम ये करेंगे, हम 300 यूनिट देंगे, हम 400 यूनिट। अबे और दूसरे जगहों पर जो है इनकी इतनी सरकारें हैं, वहां क्यों नहीं दे रहे? हरियाणा में दें, यूपी में दें। यूपी में 10 रुपए यूनिट है। ये तो कह रहे हैं हम तमाम जगह पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में महिला सम्मान तमाम तरीके की राशि की योजना दे रहे हैं। वहाँ सारे लोग रो रहे हैं, कोई किसी को पैसा नहीं मिलता। स्कूल उल्टे पड़े हैं, खाली पड़े हैं। सब अपने इन लोगों ने अपने स्कूल बना रखे हैं, उन स्कूलों में पढ़वाते हैं। सरकारी स्कूल जो है ना बेकार पड़े हैं सब। न शिक्षक परेशान है, एजुकेशन सब ठप हुई पड़ी है, न नौकरी है, न कुछ है। क्या करेंगे ये लोग? चलिए, कह रहे हैं कि तमाम राज्यों में भाजपा ने शिक्षा ठप पड़ी है, कोई विकास नहीं हुआ। क्या लगता है दिल्ली में शिक्षा पर अरविंद केजरीवाल ने काम किया? बहुत अच्छा काम किया अरविंद केजरीवाल ने। और जो तमाम तरीके की सुविधाएं वो मिली है क्या? हाँ, सुविधाएं तो हैं, पर वो सुविधा हर एक के लिए नहीं है। केजरीवाल जी ने काम जरूर किया, लेकिन जो यहाँ का कैंडिडेट है उसने कोई काम नहीं किया। यहाँ का जो स्पेशल कैंडिडेट है उसने कोई काम नहीं किया। मतलब सोमनाथ भारती ने कोई काम नहीं किया। ना कोई काम करता है, कुछ काम नहीं करता। तो कौन आने वाला है आपके नजरिए से, कौन ठीक है इस विधानसभा के लिए? विधानसभा के लिए तो कांग्रेस का कैंडिडेट ही ठीक है, वो काम कराता है। जितेंद्र कोचर वही ठीक है मेरे हिसाब से तो। लेकिन सतीश चंद्र उपाध्याय बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, कहते हैं वो तो केवल एक बार काउंसलर जीते हैं। बाकी वो किस वजह से है, क्या कहते हैं, वो अध्यक्ष रहे हैं दिल्ली प्रदेश के, इस वजह से नाम बढ़ा है। लेकिन अगर उनसे ये बात करिए कि आम आदमी उनकी क्या पकड़ है, तो वे केवल काउंसलर ही रहे, उससे ऊपर तो कभी गए। ठीक है, धरातल पे कोई पकड़ नहीं है सतीश चंद्र उपाध्याय की। क्या लगता है कभी मुलाकात हुई है? जो इन्होंने कभी मुलाकात नहीं हुई उनसे। हम उपाध्याय को बिल्कुल नहीं जानते, ना कभी मुलाकात हुई है उनसे। बस एक नाम ही सुना है उनका, उसके अलावा कुछ नहीं। केजरीवाल कहते हैं मैंने दिल्ली में तमाम विकास किए हैं। नहीं, केजरीवाल ने बहुत विकास करे हैं और उन्हीं की नीतियों की वजह से आज दिल्ली में जो सरकारें बन रही हैं, 10 साल कंटिन्यू चल रहा है। इतने उनपे इल्जाम लगाए जा रहे हैं उल्टे सीधे, जेलों में बंद करा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी पब्लिक उन्हीं को लाइक करती है। कहीं ना कहीं उन्होंने स्कूलों पे, स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे बहुत अच्छा काम किया है। भाजपा कहती है हम सत्ता में आएंगे तो दिल्ली की तस्वीर बदल देंगे। तो मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि यूपी हरियाणा में उन्होंने ऐसा क्या काम किया है, वो दिल्ली में आके क्यों करना चाह रहे हैं? आप अपना अदर स्टेट में काम करके तो दिखाइए। लोगों को आश्वासन देते हैं, आप काम करके दिखाएंगे तो यहाँ पर भी डेफिनेटली जीतेंगे। अब वो केजरीवाल साहब इतना काम कर रहे हैं शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, वहां पर उनको खराब करना चाहते हैं। वो जगह जगह उनको परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, काम करने नहीं देते, रुकावटें पैदा करते हैं, खेद करते हैं।
तो ये चीजें ठीक नहीं है। यहाँ पर हमारे केजरीवाल से बहुत उनके उम्मीदें हैं लोगों को, और वो है जुड़े हुए हैं हमारे। लेकिन कांग्रेस कहती है झूठा आदमी है, भाजपा कहती है भ्रष्टाचार आदमी है केजरीवाल। इस चीज के लिए भ्रष्टाचार कहते हैं, और जो आम स्टेटों में भ्रष्टाचार बीजेपी और कांग्रेस करती आई है, वो ऐसा आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर क्या कर दिया ऐसा भ्रष्टाचार? सिवाय पब्लिक के फायदे के अलावा उसने कोई यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार नहीं करा। अगर उनको लगता है किसी गरीब आदमी का उन्होंने उद्धार कर दिया उसको भ्रष्टाचार कहते हैं, तो मेरी ख्याल में ऐसा भ्रष्टाचार बहुत बढ़िया है। चलिए, तो ये तमाम लोग थे हमारे साथ, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हैं? किसकी सरकार इस बार? केजरीवाल जी क्यों, क्या खास है केजरीवाल? सब काम सही कर रहे हैं। वो तो कहती है कि हमने, भाजपा कहती है कि हम अगर जीत जाएंगे तो तस्वीर बदल देंगे। हम ये जो कुछ याद है सिवाय हिंदू मुस्लिम के? सिवाय हिंदू मुसलमान कुछ याद ना है भाजपा को। क्या लगता है भाजपा अगर आएगी तो कहीं ना कहीं मुसलमान सेफ नहीं है, क्योंकि वो लगातार कहते हैं हिंदुओं को कि एक है तो सेफ है। क्या भाजपा के आने से मुसलमान डर जाएगा? डर का है को जानने, मगर वो लड़ाई के काम करें और क्या करें, सिवाय हिंदू मुस्लिम से और कुछ याद है उन्हें? कहते हैं हम दिल्ली की तस्वीर बदल देंगे भाजपा वाले। अरे हाँ, सब बदल दी। अब क्या हो गया, अब भी तो उन्हीं की सरकार है, प्रधानमंत्री तो वही है, तो बदल ना सकते। क्या हुआ? कांग्रेस आ सकती है क्या इस बार? कांग्रेस तो मुश्किल है, केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल। तो देख सकते हैं आप, ये यहाँ के स्थानीय वोटर हैं और इन लोगों का कहना है कि केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली की सत्ता पे काबिज होने वाले हैं और हैट्रिक लगाने वाले हैं। शतरंज की बिसात बिछी हुई है, एक बार शतरंज देख लीजिए। और ऐसे में अगर चुनावी बिसात भी ना बिछे तो सारा मामला बेकार है। सर, शतरंज की बिसात बिछा बैठे, चुनाव आ गए, उसकी बिसात भी बिछ गई है, तो उस पर पासा कब खेलेंगे? अब खेलेंगे 5 तारीख को खेलेंगे पासा। 5 तारीख खेला जाएगा, 5 तारीख को। 5 को। हाँ। क्या लगता है कि कब्जा लेंगे पूरा ये जो शतरंज का ये जो बिसात में? बिल्कुल कब जाएंगे जी, 100%। किसको जिता रहे? देखो अब किसको जिताते हैं वो तो बात बताएगा। क्या फिर भी एक अंदाजा? वक्त बताएगा, अंदाजा क्या बता दें। अभी तो तीनों की टक्कर चल रही है। देखो जीत कोई भी सकता है, लेकिन हमने अपना वोट सिक्योर कर रखा है और 5 तारीख को ही हम ये डिसीजन लेंगे हम किसको देना है वोट। लेकिन केजरीवाल जो है, हमें लग रहा है उसने काम कराया और जीतेगा। लेकिन भाजपा कहती है मतलब दारू बेचते थे, जेल भेज दिया। कौन दारू बेचता? भाजपा कहती है ये गैर कानूनी तरीके से दारू बेचते थे। भाजपा ने सारे काम उल्टे किए हैं, गैर कानूनी किए हैं। कौन से काम कानूनी है उनका? जो बीजेपी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है उसने सबसे हटके मुसलमानों को भी दी बिजली, हिंदू को भी दी फ्री बिजली, पानी दिया। तो केजरीवाल गवर्नमेंट डिजर्व करती है एक और टर्म। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये जो केजरीवाल की सरकार है मुसलमानों की सरकार हो गई है, ये मुसलमानों का ज्यादा ख्याल रखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की सरकार जो है वो हिंदू की सरकार है। इसमें कुछ बोलेंगे आप? नहीं, हिंदुओं की सरकार है वो तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि केजरीवाल की सरकार सिर्फ मुसलमानों का ध्यान रखती है? क्या बिजली से मुसलमानों को मिल रही है दिल्ली के अंदर? पानी का क्या मुसलमानों को मिल रहा है? कितने % मुस्लिम है दिल्ली के अंदर, बताइए आप जरा। कितने %? मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ, कितने होंगे? 25%, 30%, 85% या 90% हिंदू हैं। तो केजरीवाल ज्यादा फायदा तो हिंदू को हो रहा है। तो मैं तो कहूँगा काउंटरली कि ये तो हिंदू सपोर्टिंग सरकार है। काउंटरली कर रहा हूँ बीजेपी को, ये हिंदू सपोर्टिंग सरकार है। देख सकते हैं ये हौज रानी का इलाका है, यहाँ पर तमाम तरीके के लोग मौजूद थे। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से भाजपा के पास सिर्फ एक ही काम है, वो केवल हिंदू और मुसलमानों को बीच दंगे फैलाने का काम करती है, कहीं ना कहीं भाईचारे को बिगाड़ने का काम करती है। और इसके साथ ही साथ लोगों ने ये भी कहा कि सतीश चंद्र उपाध्याय से कभी मुलाकात नहीं हुई, सोमनाथ भारती से अक्सर मुलाकात होती रहती है। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ में राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।